अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू जी बेबी कलेक्शन, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल। तो आज जैसे कि आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा कि मैं आपको कौन से फ़्रॉक की जो है कटिंग और स्टिचिंग सिखाने वाली हूँ। इस वीडियो में तो हम इंशाल्लाह कटिंग सीखेंगे और नेक्स्ट में इंशाल्लाह इसकी हम स्टिचिंग करेंगे कंप्लीट। तो ये जो है बिल्कुल फेरी फ्रॉक्स होते हैं, आजकल आपने काफ़ी देखे होंगे ऑनलाइन, तो बहुत ही ज़्यादा इनकी सेलिंग है। तो कुछ क्लाइंट्स तो ख़रीद लेते हैं, लेकिन कुछ जो है वो इतना पे नहीं कर पाते, उनके लिए आउट ऑफ रेंज हो जाता है। तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि वो आसानी से घर में ट्यूटोरियल देखकर अपनी बच्चियों के लिए सी सकते हैं कम बजट में। तो ये मैंने कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाया है, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा और मेरी बाकी वीडियोस की तरह आप इसको भी देखेंगे। जैसे एक मेरी प्यारी सी व्यूवर हैं, उनका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो माशाल्लाह से उन्होंने लास्ट वीडियो पे मुझे इतना मोटिवेट किया, इतना अप्रिशिएट किया कि मेरा दिल किया मैं फ़ौरन से एक और वीडियो भी अपलोड कर दूं। मैंने ये फ़्रॉक करना था, स्टिच करना था मेरे क्लाइंट के लिए, लेकिन मेरा इरादा नहीं था कि मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी। लेकिन जब उनके कमेंट्स मैंने देखे, वो माशाल्लाह उन्होंने कहा कि मैंने एक अपनी बेबी के लिए फ़्रॉक कट भी कर लिया और उसको मैंने आधा स्टिच भी कर लिया। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो मेरा इसमें कुछ हिस्सा हो गया कि मेरी वजह से कोई सीख रहा है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई इनका कमेंट पढ़ के, अल्लाह उनको खुश रखे। तो कहने का मकसद ये था कि आप लोग बस जब अच्छी अगर आप लोगों को चीज़ लगे ना, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दिया करें, आप लोगों को अगर कुछ सीखने को मिले, ताकि मैं ऐसे ही मोटिवेट होकर नई से नई वीडियोस बनाती रहूँ, आप लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद रहे और मेरे लिए भी। ठीक है, अब चलते हैं अपने ट्यूटोरियल की तरफ। कतान सिल्क ले ली थी मैंने 1.5 गज़, और उसके बाद मैंने लिया वाइट नेट 2.5 गज़, और सीक्वेंस ले ली थी मैंने मैचिंग की, डाई करवा ली थी। जिस कलर में कतान है वो आधा गज़, ठीक है, क्योंकि ये फ़्रॉक इसी कलर में बनना था। कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंग ही उन्होंने जो थीम बताई थी उसमें बनाना था हमने, तो उनके अकॉर्डिंग ही मैंने इसको डाई करवा लिया था। अब आप देखिए, उन्होंने कहा था कि मेरी 1 साल की बच्ची है, उसके साइज़ में आपने स्टिच करना है। 18 आपने लेंथ रखनी है, 13 आपने इसकी चेस्ट रखनी है, और स्लीव्स 11 इंचज़ रखना है। तो मैं उनके साइज़ के अकॉर्डिंग इसको कट करूँगी। आप इतना कर सकते हैं कि अगर आपकी बेबी की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है तो आपने इसको थोड़ा सा लंबा कर लेना है। अगर बेबी की चेस्ट साइज़ में, वैसे 1 to 2 ईयर्स बेबी की 12 इंचज़ ही होती है, लेकिन उन्होंने एक्स्ट्रा रखवाई थी, उन्होंने कहा था कि आपने 13 रखनी है। ठीक है, आपने 12 इंचज़ पे ही सीना है इसको। अगर आपकी बेबी की हेल्थ जो है वो ज़्यादा नहीं है, मतलब नॉर्मल है, हेल्दी ज़्यादा नहीं है बेबी, तो आपने 12 इंचज़ ही रखना है। लेकिन अगर बेबी हेल्दी है ज़्यादा, तो आपने 13 पे ले जाना है। ठीक है, अब आ गए हम अपने नेट की तरफ। नेट देखिए, मैंने आपको कहा था, पहले भी वीडियोस में बताया था, इसमें फिर बता देती हूँ कि 36 इंचज़ पे 1 गज़ बनता है। ठीक है, और मैंने इसको लिया है 2.5 गज़। ये मैं आपको करके दिखा रही हूँ, मैंने इसको 2.5 गज़ ले लिया है नेट को, और उसको मैं तरतीब दे के रख लूँगी। ये 1 से 2 साल की बच्ची के लिए जो लेंथ है 18 नी लेंथ, ठीक है, घुटनों तक, घुटनों से थोड़ी सी अगर बेबी की हाइट छोटी है तो नीचे भी चल जाएगी। फ्लोर लेंथ नहीं बता रही मैं आपको, घुटनों तक की लेंथ बता रही हूँ। उस साइज़ का फ़्रॉक आसानी से बन जाएगा 2.5 गज़ की नेट में। ठीक है, लेकिन अगर आपकी बेबी की लेंथ ज़्यादा है तो आपको 5 यार्ड 5 गज़ लेनी पड़ेगी नेट, ताकि जो इसमें आसानी से आपका फ़्रॉक स्टिच हो जाए। इसमें घेर ज़्यादा रखना होता है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ आपको 5 यार्ड लेनी पड़ेगी, ताकि बीच में जोड़ ना आए। 2.5 गज़ का पूरा घेर रख देंगे हम फ़्रॉक का। ठीक है, और इसमें भी हम डबल लेयर लगाएंगे ताकि उसमें फेरी लुक आए। अगर हम इसमें 1 गज़ या 1.5 गज़ का घेर रखते हैं तो क्या होगा, हमारा फेरी लुक नहीं आएगा, इसमें फुलाव नहीं आएगा। तो ये आप देख लेंगे, मैं इसकी सबसे पहले लेंथ जो है वो कट कर रही हूँ 13 इंचज़ पे। ठीक है, और इसमें हम लगाएंगे नेट की 2 लेयर्स। तो जो सबसे अंदर वाली लेयर है वो तो 13 इंचज़ पे मैं कट कर लूँगी। ठीक है, एक आगे के लिए और एक पीछे के लिए। लेकिन 2 हिस्से मैंने कट कर लिए, ये फ्रॉक के सबसे अंदर वाले हिस्से हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेट की दूसरी लेयर होगी, दरमियान वाली लेयर होगी, नेट की हमने 2 हिस्से लगाने हैं ना। जो सबसे अंदर वाला है वो हमने 13 इंचज़ लेना है, और जो उससे ऊपर वाला है उसको हम आधा इंच ज़्यादा लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर हमने कैन पट्टी आप उसको कह सकते हैं, इंग्लिश में से कहते हैं हॉर्स हेयर बैरिट। उसकी मैं पिक्चर आपको दिखा दूँगी वीडियो में कि वो किस तरह की होती है। वो लगाने के लिए हम इसको आधा इंच जो है वो एक्स्ट्रा रखेंगे। अभी देखें, 2 हिस्से 13.5 के भी मैं कट कर लूँगी, एक आगे का हिस्सा और एक पीछे का है। ठीक है, 13 वाले 2 हिस्से हैं, वो भी एक आगे का एक पीछे का है। इस तरह 13.5 वाले जो 2 हिस्से हैं वो भी एक आगे का और एक पीछे का हिस्सा है। ठीक है, अब आगे भी आपको दोबारा समझा दूँगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखें, 2 13.5 के हो गए और ये 2 13 के हो गए। अब दोनों में से मैं एक एक हिस्सा उठाऊंगी
और साइड पे कर दूंगी, वो है हमारे आगे के फ्रॉक के आगे वाले साइड के हिस्से। ठीक है, ये दोनों में से एक एक उठाया मैंने और इसको साइड पे कर दिया। ये हो गए हमारे फ्रंट के हिस्से। अब ये आ गए हमारे बैक साइड के हिस्से। बैक साइड के जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बैक साइड पे हमने ज़िप लगानी होती है नीचे तक, ताकि बच्चों को फिटिंग में मसला ना हो। ठीक है, वो इजीली अगर फ्रॉक ज़्यादा बच्चों को फिट भी हो जाता है ना, तो वो ज़िप खोल के हम आराम से पहना सकते हैं। तो इसलिए पीछे नीचे तक ज़िप लगती है, और नीचे तक ज़िप लगाने के लिए पीछे वाले जो हिस्से होते हैं ना, उनको हमने सेंटर निकालना होता है। सेंटर निकालने के बाद हमने बीच में से थोड़ा सा कट लगा देना होता है 2 से 3 इंच का। ये देखिए, मैं इसका सेंटर निकालूंगी और सेंटर निकाल लेने के बाद इसको बीच में मैं कट कर दूंगी। ठीक है, दोनों पीछे वाले दोनों हिस्से थे उनको मैंने इसलिए कट कर लिया है। ठीक है, और इनको हम अलग रख लेंगे। अब फिलहाल के लिए हमारी नेट कट चुकी है, इसको हम साइड पे कर देंगे। अब आ गई हमारी कतान। कतान को भी हमने ऐसे ही कट करना है। और कतान की जो हमारी इसका भी आर्ट्स आपको बता दूँ, इसका होता है तकरीबन 53 इंचज़ होता है इसका आर्ट्स। ठीक है, हमने वो सारा का सारा ही रख लेना है। देखिए 53 इंचज़ है, और इस सारे को हमने घेर के लिए इस्तेमाल कर लेना है। अब इसको भी मैं ऐसी तरतीब दे लूँगी जैसे नेट को दी थी। इसको हमने रखना है नेट से 1.5 इंच छोटा। ठीक है, वो इसलिए ताकि हमारी जो बोन पट्टी जो मैंने आपको बताया, मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ, जो हमने इसके अंदर यूज़ करना है मटेरियल, वो नीचे से नज़र आनी चाहिए। इसलिए हम इसको थोड़ा सा ऊपर करके उससे लगाएंगे। नेट सिल्क को हम नेट से थोड़ा सा ऊंचा रखेंगे। ठीक है, ताकि वो हमारी नज़र आए, क्योंकि उससे लुक बहुत प्यारी आती है। तो उससे हम 1.5 इंच जो है नेट जो हमने 13.5 काटी है, तो ये हम कट करेंगे 12 इंचज़ पे। ठीक है, 12 इंचज़ 1.5 इंच उससे मैं छोटा रखूँगी। तो कतान भी हम ले लेंगे। अभी देखिए जितना अर्ज था कतान का मैंने सारा रख लिया है, और उस ताकि जितना ज़्यादा अर्ज होता है ना कपड़े का, उतना फूली हुई फ्रॉक बनती है और उससे उतना फेरी लुक आता है। ठीक है, मैं इसके भी 2 ही हिस्से कट कर लूँगी, एक आगे का और एक पीछे का। ठीक है, 12 इंचज़ पे मैंने 2 हिस्से कट कर लेना है। आप दोबारा चेक कर लेते हैं, 12 इंचज़ ठीक है। ये देखिए, इसको भी हमने जो बैक वाला पार्ट होगा उस पर हमने कट लगाना है, जैसे हमने नेट पे लगाया है। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो साइड वाले हैं यहाँ से हम काट लेंगे, ताकि सफाई आए। हमारा फ्रॉक जब बनकर रेडी हो तो उसमें कहीं से भी जो है ना सफाई की कमी ना हो, बिल्कुल हर चीज़ एक्यूरेट बनी हो। तो ये जो एक्स्ट्रा साइड वाले हिस्से होते हैं ना, इनको हम कट कर लेंगे। उसके बाद एक हिस्सा हमारा फ्रंट का है और एक बैक का है। बैक वाले को हमने वैसे ही कट कर लेना है। बस आपने एक ख्याल इस बात का रखना है कि तीनों हिस्से एक ही जितने कट लगाए हों। ठीक है, अगर यहाँ पे भी आपको कट करते वक्त थोड़ा सा हो जाए ना कि ऊपर नीचे हो जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब आप स्टिच करोगे उस वक्त आपने इसका फिर ख्याल रख लेना है कि आपके तीनों हिस्सों का कट बराबर होना चाहिए। अब आगे हमारा ये बाकी का फैब्रिक, जिससे हमने इसकी ऊपर की चोली वाला हिस्सा जो है वो कट करना है। ठीक है, ये जैसे पड़ा था इसको हम वैसे ही रखेंगे, और इसकी मैं लेंथ और विड्थ जो है वो मेजर कर लूँगी। अब हमने 13 इंचज़ की विड्थ जो चेस्ट साइज़ है वो तैयार रखना है, तो मैं 16 इंचज़ पे 3 इंचज़ एक्स्ट्रा करके इसको काट लूँगी। ठीक है, और इसको हम टोटल इनविजिबल स्टिच करेंगे, ताकि अंदर से बच्चों को सीक्वेंस जो है ना वो चुभे ना, क्योंकि अगर बच्चों को चुभे तो वो फिर ड्रेस को दोबारा पहनते नहीं हैं। तो इसलिए हमने इसको अंदर से इनविजिबल स्टिच करना है, ताकि अंदर से बच्चों को ज़रा सी भी सीक्वेंस ना चुभे। ठीक है, तो हमने इसके 4 हिस्से कट करने हैं। 4 पार्ट्स होंगे तो अंदर से इनविजिबल स्टिच होगी और बहुत ही खूबसूरत भी लगती है, एक प्रोफेशनल वर्क लगता है। ठीक है, तो हमारी टोटल लेंथ हमें तैयार चाहिए 8 इंचज़, लेकिन हम इसको कट करेंगे 11 इंचज़ पे 3 इंचज़ एक्स्ट्रा। ठीक है, क्योंकि जब वो सिलाई में हो जाती है तो ऊपर का नीचे का कट करके फैब्रिक जो है वो थोड़ा कम बच जाता है, तो इसलिए हम इसको 3 इंच पे एक्स्ट्रा कट करेंगे। अब लेंथ मैंने इसकी रखी है 11 इंचज़, और विड्थ जो है वो मैंने 16 इंचज़ पे कट किया, और ये 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, मैं ऐसे करती हूँ, यहाँ से भी कट करके आपको दिखा देती हूँ, किसी भी तरह की आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ये देखेंगे 4 हिस्से होने चाहिए हमारे पास टोटल। ठीक है, 1 2 3 और ये 4 हिस्से हैं, और हर हिस्सा जो है वो लेंथ में 11 इंचज़ है और विड्थ में जो है 16 इंचज़ है। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया। 4 हिस्से होने चाहिए हमारे पास, ताकि हमारी जो है फ्रॉक जो है वो किसी भी तरह से वो घरेलू लुक ना आए, उसमें प्रोफेशनल लुक आए।
तो हम इसको हर तरह से परफेक्ट ही स्टिच करेंगे, ठीक है। ये देखें, अब 4 हिस्से हो गए हमारे। लेंथ वही 11 इंचेस, विड्थ जो है 16 का हाफ होता है 8 इंचेस, ठीक है। मैंने इसको फोल्ड कर लिया है ताकि हम इसकी शोल्डर वगैरह कट कर सकें, ठीक है। ये फोल्ड करते वक्त आपने ये गलती नहीं करनी कि 11 जो इसकी लेंथ है वो आप फोल्ड कर लें, आपने इस बात का खास ख्याल रखना है, ठीक है। जो विड्थ है 16 वाली उसको फोल्ड करके 8 कर लेना है, वो डबल हो जाएगी। अब हम इसके शोल्डर कट कर लेंगे। शोल्डर हमने रखना है 4.5 इंचेस पे, ठीक है। 4.5 इंच पे हमने इसके कंधे रख लिए और इसका अब आर्म होल की हम कटिंग करेंगे, वो होगा 5.5 इंचेस, ठीक है। 1 इंच ज़्यादा रखते होते हैं। यहाँ मार्क करके हमने इसको गोलाई दे देनी है। कंधे कट हो जाएंगे हमारे यहाँ से। बाकी आ जाएगी हमारी गले वाली साइड, उसको भी हम अभी हाथ के हाथ ही कट कर लेंगे। वो हमने रखना है 2 इंचेस, ठीक है। क्योंकि अभी सिलाई में भी जाएगा तो वापस जितना रखना होता है उतना बच जाएगा, तो 2 इंचेस पे हम इसको जो है मार्क कर लेंगे, ठीक है। 2 इंच पे मैं इसको मार्क कर लूँगी। नीचे की तरफ 2.25 इंच पे, क्योंकि आगे का गला होता है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो 2.25 इंच पे मैं इसको आगे की तरफ मार्क कर लूँगी, नीचे की तरफ। अब जैसे हमने रखा हुआ है ऐसे ही हम इसको कट कर लेंगे। इसको पिनअप कर लेना है आपने। मैं पिनअप करना भूल गई थी, तो इस वजह से हवा से जो है ना बहुत तंग कर रहा था मुझे फैब्रिक, लेकिन आप इसको पिनअप कर लेंगे तो आसानी रहेगी, ठीक है। अब ये देखें, ये चारों पीस हमारे कट हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, 2 पीस जो है हमारे फ्रंट के वो हमने साइड पे कर लेना है, और बाकी के जो 2 पीस हैं बैक साइड के, जहाँ पे हमने जिप लगानी है, पीछे वाला हिस्सा है, उसको हमने पहले तो वी शेप में कट कर लेना है, क्योंकि पीछे का गला जो है ना वो हम वी बनाएंगे, ठीक है। तो हम पीछे से 2 इंच तक नीचे डीप जाके इसको मार्क करके पीछे से वी कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने इसको बीच में से कट कर लेना है, इसको अलग अलग कर लेना है, 2 हिस्से राइट साइड के और 2 हिस्से लेफ़्ट साइड के, ठीक है। अभी हमारी सिल्क के जितने भी हिस्से थे वो कट हो चुके हैं। अब इसके बाद हम स्लीव्स कट करेंगे और फिर हम इसको सीक्वेंस के ऊपर रख के सीक्वेंस भी कट कर लेंगे, ठीक है। अब ये देखें, ये मैंने रखा जो बकाया फैब्रिक हमारा सिल्क बच गया था, उससे हम स्लीव्स कट कर लेंगे। फिर जो हमारा फैब्रिक बचेगा उससे हम क्या करेंगे, बॉ कट कर लेंगे। अब ये देखें, इसकी टोटल विड्थ जो है, डबल फैब्रिक की रखा हुआ है मैंने, टोटल विड्थ है 25 इंचेस, मतलब एक बाजू की विड्थ है 25 इंचेस, ठीक है। ये मैं दोनों बाजू एक साथ रख के काट रही हूँ, तो मैं इसको फोल्ड कर लूँगी। देखिए, अब ये 4 फोल्ड कर लिया मैंने, डबल रखा हुआ था उसको मैंने एक दफ़ा फिर से फोल्ड कर लिया है, ठीक है। अब इसको मैं अपनी तरफ रुख करके मार्क कर लूँगी। अब आप देखें, हमने पफ़ी स्लीव्स बनाने हैं इसके, तो हम क्या करेंगे, इसको 9.5 इंचेस पे कट करेंगे। इसकी लेंथ हमने टोटल रखनी है 11 इंचेस तैयार, ठीक है। लेकिन ऊपर से जहाँ से चुनट आएंगे वहाँ से थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा होता है, तो इसलिए हमने नीचे से इसको 9.5 पे कट करना है। पहले आप देख लें, आपको सारा तरीका खुद समझ में आ जाएगा, मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो हमने 4.5 इंचेस पे रख के मार्क कर लेना है, पूरी लाइन को एंड तक 4.5 इंचेस पे रख के मार्क कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फ़िलहाल के लिए आपने इस पार्ट को भूल जाना है, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने बाजू की बाकी वाले हिस्से की कटिंग की तरफ। अब 9.5 इंचेस पे भी हम मार्क कर लेंगे। सही, ये हिस्सा फ़िलहाल आप भूल जाएं कि इसमें हमने अभी कुछ नहीं करना, हम फ़िलहाल नीचे वाले हिस्से पे वर्क करेंगे जो 9.5 का है। उसके बाद इसको विड्थ में मैं मार्क करूँगी 7.5, क्योंकि हमें चेस्ट साइज़ थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है बच्चे की, तो इसलिए मैं 7.5 रख रही हूँ। आप इसको 6.5 या 7 भी रख सकते हैं। अब ये देखें, ये हमने कर लिया। अब मैं 2.5 पे मार्क करके यहाँ से गोलाई दे दूँगी बाजू की। ये मैंने इसको गोलाई दे दी, ठीक है। यहाँ से बाजू की शेप आ गई और यहाँ से हमने 5.5 इंच पे करके निशान लगा के इसको सीधा यहाँ से नीचे तक लाइन ले जानी है। अभी हमारा बाजू यहाँ तक कट चुका है। अब बारी आएगी हमारे ऊपर वाले हिस्से की, जो हमने एक्स्ट्रा 4.5 किया है। वहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ तक लाके जहाँ से हमने स्टार्ट किया था
यहाँ से हमने ऊपर ला के शेप दे देनी है, क्योंकि ये हिस्सा जो है ना ये हमारा चुनट में आएगा, यहाँ से हमारा पफ बनेगा। ठीक है, तो इसको हमने ऐसे इस तरह से इससे मिला के यहाँ तक ले जाना है और यहाँ से हमने बाजू अपना काट लेना है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। ठीक है, लेंथ वगैरह आप खुद कर लीजिएगा। अगर आपको थोड़ी रखनी हो तो जहाँ से मैंने 9.5 पे मार्क किया था वहाँ से आपने 1.5 इंच 2 इंच जितना कम करना चाहें कर लीजिएगा। अगर आपको कम रखनी हो, ज़्यादा रखनी हो तो आप बढ़ा लीजिएगा। बाकी सारा काम प्रोसेस वही होगा। अभी मैं सारा कट कर लूँगी पूरा। उसके बाद आपने देखें, उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से हमने कट लगा लेना है एक। ठीक है, ताकि हमें पता चले, याद रहे सिलाई करते वक्त, स्टिचिंग करते वक्त कि कट कहाँ पे हमने निशान मार्क किया था। यहाँ दोनों साइडों पे। ठीक है, ऊपर वाली साइड जब हमारा सेंटर हो जाएगा और जो नीचे हमने कट लगाया है वहाँ से हमने चुनट देने स्टार्ट करना है। अब बाकी जो हमारा रिमेनिंग फैब्रिक है जो हमारा नीचे से बच गया था उसको मैं रख के इसकी जो बैक बॉ है उसकी जो टाइज हैं वो कट कर लूँगी। अभी देखें, इसको पहले मैं बराबर करके इसकी लेंथ रखनी है हमने 10 इंचेस। ठीक है, टेन इंचेस पे हमने मार्क कर लेना है इसको। इसको मैं डबल फोल्ड रखा हुआ है मैंने इसको भी। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी लेंथ ले लेंगे। टेन इंचेस मार्क कर लिया मैंने और यहाँ से हम इसकी विड्थ जो है वो 4 इंचेस लेंगे। अब इसको मैं मार्क पे सारे सीजर से कट कर लूँगी, अलग कर लूँगी इसे। अब ये देखें, ये मेरा डबल फोल्ड फैब्रिक पड़ा हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ से इसे तिरछा कर लेना है थोड़ा सा। जैसे आपने पिक्चर में, वीडियो में देखा होगा, बैक बॉ की जो टाइज हैं वो थोड़ी सी तिरछी हैं, तो इसको भी हम तिरछा कर लेंगे। ठीक है, इसको ऊपर की तरफ मार्क करके यहाँ से भी थोड़ा सा तिरछा कर लेंगे। ये 2 टाइज कटेंगी। मेरे पास फैब्रिक कम था तो मैंने एक ऐसे कट कर लिया और दूसरी मैं 2 हिस्सों में कट कर लूँगी। बाद में उसको मैं सिलाई लगा के कर लूँगी। आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक हो तो आपने दोनों ऐसे ही कर लेनी है। ये देखिए, मेरे पास दूसरा हिस्सा नहीं था, ये छोटी पड़ रही थी तो मैंने डबल फैब्रिक रखा और इसको यहाँ से मैं सिलाई लगा लूँगी। ठीक है, इसको एक्स्ट्रा तो मैं साइड से काट लूँगी इसको। मैं इसको ऐसे ही फोल्ड करके रखूँगी ताकि ये 2 हिस्सों में कट जाए और मैं इसको साइड से सिलाई लगा लूँगी। लेंथ तो इसकी पूरी है, वो तो 10 इंच पे ही मार्क कर लेंगे जितनी उसकी थी, लेकिन विड्थ में कम हो रहा था तो विड्थ में मैं एक्स्ट्रा उसका हमने कट किया था 4 इंचेस, इसको हम करेंगे 4.5। ठीक है, क्योंकि हमने वहाँ से सिलाई लगानी है तो सिलाई में अंदर कपड़ा जाएगा, तो वहाँ से हमने इसको आधा इंच ज़्यादा रखना है। अब ये देखिए, ये 2 हिस्सों में कट हो चुका है। बाकी सारा वही प्रोसेस है, बस यहाँ से मैं एक सिलाई लगाऊंगी एक्स्ट्रा, जो क्योंकि कपड़े की वजह से। ठीक है, बाकी हम इसको ऐसे इसके ऊपर रख के काट लेंगे। अभी देखें, दोनों बॉ की जो टाइज हैं दोनों वो कट हो चुकी हैं। बॉ का फैब्रिक आपको याद होगा, जब हम चोली ऊपर वाला हिस्सा कट कर रहे थे सिल्क का, उसको हमने 11 इंचेस लेंथ में कट किया था, उसके नीचे से थोड़ा सा फैब्रिक बचा था, तो वही फैब्रिक मैंने आपको उस वक्त बताना था, मैं भूल गई। तो ये वही फैब्रिक है। ठीक है, इसकी विड्थ है 5 इंचेस और लेंथ जितनी भी होगी हम सारी रख लेंगे। तो ये बॉ है, इसको मैं स्टिचिंग करते वक्त बाकी आपको बता दूँगी कि इसको कैसे करना है स्टिच। अब आ गई हमारी ये सिल्क, जो हमने स्लीव्स और जो चोली का कपड़ा हमने कट करके रखा था, अब उसको हम सिल्क के सीक्वेंस के ऊपर रख के कट कर लेंगे। यहाँ पे देखें आप, हमने सिल्क के 2 हिस्से लिए हैं ना, लेकिन सीक्वेंस का हमने एक हिस्सा लेना है। ठीक है, अब फ्रंट पार्ट को आप पहले देख लें, ये बैक पार्ट है। ठीक है, इनको मैंने अलग कर लिया। फ्रंट पार्ट के सिल्क के 2 हिस्से हैं, लेकिन हम सीक्वेंस का एक हिस्सा कट करेंगे। सीक्वेंस को रखेंगे, फ्रंट पार्ट इसके ऊपर रखेंगे
और इसको हम काट लेंगे। ठीक है, सिल्क के 2 हिस्से होंगे, डबल होगी सिल्क, लेकिन जो सीक्वेंस है उसका एक हिस्सा होगा। अब बैक के 2 हिस्से हैं, मतलब 2 राइट साइड के हैं, 2 लेफ्ट साइड के हैं, तो उसका भी हम एक हिस्सा ही काटेंगे और फ्रंट का भी हम एक ही हिस्सा कट करेंगे। ऐसे ही आपने इसके ऊपर रख के आसानी से फटाफट से कट कर लेनी है सीक्वेंस। ठीक है, ये फ्रंट कट हो गया हमारा तकरीबन। वीडियोस पसंद आए तो लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। अब ये देखें हमारी सीक्वेंस फ्रंट की हो चुकी है कट। अब हम बैक की कट कर लेंगे। बैक के भी हमने 2 पार्ट करने हैं, मतलब एक राइट साइड का और एक लेफ्ट साइड का। ठीक है, तो साइज़ तो एक ही है, तो मैं एक ही सिल्क का फैब्रिक रख के फैब्रिक को फोल्ड करके डबल करके इसको कट कर लूँगी। ठीक है, ये देखें जैसे मैं रख रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही आपने रखना है और आसानी से 2 मिनट के अंदर सीक्वेंस जो है वो कट हो जाएगी। अभी मैंने दोनों हिस्से कर लिए सीक्वेंस के भी कट। अब हमारी चोली जो है वो कंप्लीट कट हो चुकी है। ठीक है, सिल्क पहले हमने कर ली थी, सीक्वेंस को अब हमने काट लिया। अब जो बाकी की सीक्वेंस बची है उससे हम कट करेंगे स्लीव्स अपने। सही है, इसको अब जितनी भी बची है उसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया। डबल फोल्ड कर लेने के बाद हमने जो स्लीव्स कट करके रखे हुए हैं उसको हम इसके ऊपर रख लेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने चोली को रखा है इसके ऊपर। सही है, ये देखें साइडों से कॉर्नर थोड़े से बड़े हो रहे हैं, लेकिन इसकी खैर होती है क्योंकि ये हम वैसे ही थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा रखते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई मसला नहीं होगा। अगर सीक्वेंस थोड़ी सी छोटी भी है तो चल जाएगा क्योंकि हमने फैब्रिक एक्स्ट्रा रखा हुआ है। अब बस हमने इसको क्या करना है कि मैंने डबल फोल्ड रखे हुए हैं, ये दोनों बाजू एक साथ ही कट जाएंगे, तो मैंने बस क्या करना है कैंची से काट के इसको अलग कर लेना है। ठीक है, कटिंग हमारी आज की यहीं कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी स्टिचिंग का फुल ट्यूटोरियल अपलोड करूँगी। तब तक के लिए आप कटिंग करके रखें अपने ड्रेस को। इंशाल्लाह हम आगे जैसे उसकी कटिंग करेंगे तो आपने भी अपने ड्रेसेस को स्टिच करेंगे, आपने भी स्टिच कर लेना है। बाकी अगर आपको फिर भी कुछ कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको हर चीज़ डिटेल में बता दूंगी। ठीक है, अब आप अपने सारे हिस्से यहीं रखेंगे और एक दफ़ा फिर से मैं आपको बता दूं कि जो मैं हॉर्स हेयर पैरेट बोन पट्टी का कह रही थी वो ये मटेरियल है जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। इसको आप दराज से भी परचेज़ कर सकते हैं, लोकल मार्केट में मुश्किल से मिलती है, तो दराज पे आपको आसानी से ही मिल जाएगी। ठीक है, बाकी सारा काम जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।